नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है, एक हमारा देश एक लंबे दौर की गुलामी के बाद जब आज़ाद हुआ, तो उसको आज़ाद कराने में हमारे बहुत से महापुरुषों ने बलिदान दिए, अपने जेल यात्राएं की, यातनाएं सही, प्रताड़नाएं सही, परंतु नहीं, सबका उद्देश्य था बस कि आज़ादी चाहिए। आज़ादी मिली भी। अंग्रेज़ों की दास्ता से तो आज़ादी मिल गई, जब वास्तव में कुछ चीज़ें देश में पहले से थीं, कुछ बीच में बोई गईं और कुछ तो अभी भी बोई जा रही हैं। फसल कौन काट रहा है उनकी? फायदा कौन उठा रहा है? भुक्तभोगी कौन है? जाहिर है जनता भुक्तभोगी। हमारे राजनीतिज्ञ फसलें काट रहे हैं और हम कटने दे रहे हैं। लंबे संघर्ष के अंतराल आज़ादी मिली, हमारा खुद का शासन आया, लगा कि अब हमारा शासन होगा, हमारी चुनी हुई सरकारें होंगी, हम लोगों के हित में काम करेंगी, गरीबी दूर होगी, शिक्षा का प्रसार होगा, रोजगार बढ़ेंगे, गरीबी दूर होगी, हम लोग भी सक्षम होंगे। हुआ क्या? अभी कुछ महीनों में या कुछ समय बाद कुछ प्रदेशों में चुनाव हैं, प्रचार चरम पे है, सत्ता पक्ष अपनी गोटियां फेंक रहा है, विपक्ष अपनी गोटियां फेंक रहा है, क्योंकि विपक्ष भी एक पक्ष में आने की कोशिश में, उसको भी सत्ता चाहिए आखिरकार। बात हो रही है, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम इतने पैसे देंगे, हम उतने पैसे देंगे, हमने इतने पैसे दिए, हमने उतने पैसे दिए, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। ऐसे विकास होगा? आय के स्रोत बढ़ेंगे नहीं, फ्री में देंगे, कहाँ तक देंगे, कितना देंगे? युवाओं की जवानी और आने वाली जिम्मेदारियों को उठा पाएंगे उस फ्री पैसे से, फ्री के राशन से? नहीं। लेकिन हो रहा है, ये बात कोई नहीं करता। विपक्ष सत्ता पक्ष से प्रश्न नहीं पूछ पा रही कि आपने अभी तक किया क्या, जो अब करने का वादा कर रहे हैं। और विपक्ष जनता से ये वादा नहीं कर पा रही कि सत्ता पक्ष ने आपके साथ ये नहीं किया तो हम करेंगे, फ्री में देंगे, फ्री में देंगे। अंशकाल एक असर होते हैं। चुनाव तो आप जीत जाते हैं, आप सत्ता में बैठ गए, पिसना हमें पड़ता है 5 साल। दूसरी तरफ कितने संघर्षों के बाद आज़ादी पाई थी, इसीलिए पाई थी कि इस देश में लोग धर्म के नाम पर लड़े, संप्रदाय के नाम पर लड़े, वोट केंद्रित हुए, पार्टियों को सत्ता हासिल हुई। उससे भी जहर बात यह है कि अब समाज को बांटने की फिर से कोशिश हो रही है। धर्म की गोट पुरानी हो गई, अब जाति के दांव शुरू, जातियों पे समाज बटेगा। गिनती होने लगी, भैया कौन सी जाति का कितना संख्या बल है, उसी हिसाब से रेवड़ियाँ फेंकी जाएंगी, उसी हिसाब से ललचाया जाएगा लोगों को। फिर वोट मिलेंगे, फिर जीत जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर 5 साल के लिए हमें छोड़ देंगे लड़ने के लिए। भैया जो ज़्यादा संख्या वाला है कहेगा मुझे ज़्यादा चाहिए, जाहिर है होना भी चाहिए। ऐसे तो
फिर तो कई लोगों में ये भावना ना हो जाएगी, भैया जनसंख्या बढ़ाओ अपनी अपनी जातियों की, क्योंकि जितनी संख्या होगी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। सावधान रहिए, 5 साल में एक बार चाबी मिलती है। सही ताला खोलिए। नमस्कार, धन्यवाद।